प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप तमाम देशवासियों को 2021 का पहला जुम्मा मुबारक हो। आप तमाम लोगों को ये जानकर बेहद खुशी होगी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा मिशन 2022 सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ये मालूम होगा मजलिस के चाहने वाले कहां कहां और कितने कितने हैं। प्यारे दोस्तों, वैसे तो मेरे ख्याल से मजलिस के चाहने वाले दूर दूर तक है, बहुत ज्यादा है, और जो चाहते हैं वो दिल से चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी मजलिस के सिपाही हैं, मजलिस के लिए अपनी जान न्यौछावर करने की कुव्वत रखते हैं। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिर्फ चंद बातें बतलाऊंगा और उसके बाद मैं अपनी बातों को खत्म कर दूंगा। वो चंद बातें ये हैं कि मुसलमानों को सिर्फ मुत्तहिद होने की जरूरत है, मुनज़्ज़म होने की जरूरत है, क्योंकि मुत्तहिद होकर जीने में जो मजा है वो कहीं और नहीं। आज मुसलमानों को जगह जगह परेशान किया जा रहा है, झूठे इल्जामात लगाकर उनको कारागार में डाल दिया जा रहा है, जेल में डाल दिया जा रहा है। इन सब चीजों से बचने के लिए, इन सब चीजों से बचाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक की एक आवाज जो बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से हमेशा उठती है, जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरी जोरों खरोश से, पूरी ताकत से उस एक आवाज पर लब्बैक कहना चाहिए और अपनी आवाज मिलाना चाहिए उनकी आवाज से। अभी हाल ही में मेरे ख्याल से कल या परसों का मामला है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक मस्जिद में संघ परिवार आरएसएस द्वारा भगवा झंडा लगाकर जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। उस पर और कोई पार्टियों की आवाज नहीं उठती। आवाज उठती भी है तो सिर्फ बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब की। आवाज अगर उठती है तो वो सदर जो MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनकी आवाज उठती है। तबरीज का मामला हो, मॉब लिंचिंग का कहीं मामला हो, कहीं कोई मामला होता है तो वो आवाज उठती है बैरिस्टर साहब की। और अगर वोट डालने की बात आए, इलेक्शन में जब वो अपने उम्मीदवार को उतारते हैं तो लोग उन्हें कहते हैं वोट बटुआ। नहीं मेरे साथियों, नहीं मेरे भाइयों, समझने की जरूरत है। वक्त रहते अगर समझ जाओगे, समझ जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी क़यादत को मजबूत कर लेंगे, और हमें अपनी क़यादत को मजबूत करने की जरूरत है। सैकड़ों साल बाद ऐसी क़यादत करने वाला कोई पैदा होता है, और हमको तो ये क़यादत तोहफे में मिली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज
1 जनवरी 2021 दिन जुम्मा, हम लोगों को ये अहद करने की जरूरत है कि इंशाअल्लाह ताला हम बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी और उनके जरिए जो भी कैंडिडेट उतारे जाएंगे, हम लोग पुरजोर उनका साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला उन्हें जिताकर आगे बढ़ाएंगे। हमारे टांडा विधानसभा 278 भावी विधायक प्रत्याशी जनाब इरफान पठान साहब को अगर आप लोग मजबूत कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। सदर बैरिस्टर साहब को अगर मजबूत कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, और अपने आप की मजबूती तो हर कोई चाहता है। सबसे बड़ी कमजोरी अगर उम्मत मुस्लिमा में है तो वो क्या है प्यारे साथियों? अगर कोई बंदा, अगर कोई इंसान आगे बढ़ने की सोचता है तो लोग उसका हाथ खींचने के बजाय उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं, और वो ये नहीं जानते कि टांग खींचने से क्या होता है, हमको ही नुकसान है। अगर हमारा कोई भाई, अगर हमारा कोई आस पास का, अगर कोई पड़ोसी आगे बढ़ रहा है तो उसमें हमारी भलाई है, लेकिन नहीं प्यारे साथियों, नहीं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं, हमें समझने की जरूरत है। मैंने आप लोगों को टाइम दिया, आप लोगों को समय दिया, आप लोगों के सामने आने की कोशिश करता हूं। क्यों? आप लोगों से मोहब्बत है, और आप लोगों को मैं बार 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 ये बताना चाहता हूं कि मजलिस वो जमात है जहां हक और सच्चाई के अलावा कुछ नहीं है। जालिम को झुका देती है ये जमात, जालिम को झुका देती है ये जमात, फिर भी लोग पूछते हैं क्या है तेरी औकात। जुल्म के खिलाफ एक आवाज है, जालिमों को आखिर में घुटना टेकना ही पड़ता है इस जमात के आगे। इत्तेहाद, 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 इत्तेहाद में वो ताकत है साथियों जो बातिल को सामने झुकने पर मजबूर ही कर देती। अगर आप लोगों में इत्तेहाद कायम रहे तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस एक दिन वो जमात कहलाएगी, वो जमात कहलाएगी कि इंसान देखता ही रह जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम लोग एमपी से पीएम बनते देखेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी मौजूदा हालात में वो है, मगर वो दिन दूर नहीं इंशाअल्लाह ताला जिस दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में उन्हें अपने सामने देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद ही में वो ताकत है प्यारे साथियों। हाल ही में जो बिहार इलेक्शन हुआ उसमें पांच उम्मीदवार, 5 विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे। हैदराबाद में जो मेयर इलेक्शन हुआ उसमें 44 सीट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फतेह किए। इसी तरह हमें एक मकसद, एक लक्ष्य बनाना होगा उत्तर प्रदेश में और बंगाल में। बहुत से मेरे बंगाल के साथी मेरे फेसबुक पे जुड़े हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, अल्लाह के बंदो, प्यारे दोस्तों, हक को पहचानो, सच को पहचानो, बातिल को अपने आगे झुका दो, इंशाअल्लाह ताला वो ताकत बन के आगे बढ़ो जिसको कोई झुका ना सके। सर कटाने वाली कौम कभी सर झुका नहीं सकती। हम सर झुका सकते हैं मगर हम सर कटा सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकते। सर कटाने वाली कौम कभी सर झुका नहीं सकती प्यारे साथियों। और आप लोग ये समझ के चलिए, ये जान के चलिए कि मजबूती बनाए रखने में ही भलाई है। कितने जुल्म ढाए जा
अलग किया जा रहा है। मुसलमान में देवबंदी, बरेली, शिया, ईसाई, सुन्नी के नाम में हमें अलग किया जा रहा है। गलत है प्यारे साथी। आज जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, बस इसीलिए आज का दिन जो सदस्यता अभियान चल रहा है, लोगों को मेंबर बनाया जा रहा है सिर्फ इसीलिए कि